आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। बीपीएससी 67th 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के आए थे 10 में 10 आप सब लोग ने अटेम्प्ट किया होगा और जो कॉन्टिन्यूसली ठीक है जो मुझसे जुड़े हुए हैं ठीक है, स्पेशली जो मैं लिंक दे के रखा हूँ व्हाट्सएप का लिंक नीचे में दिया होगा, नंबर आप सेव कर लीजिए, स्टेटस में जो डालता हूँ उसको आप फॉलो कीजिए ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा आप मुझे बताइए। जो हमारा टारगेट है बीएसएससी का ठीक है वो 120 प्लस है, ये एग्ज़ाम हमने भी दिया ठीक है। अब जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैं मैथ्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मेरा ये था कि मैं मैथ्स में 10 में 10 लाऊं और वो मैं ला रहा हूँ ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ठीक है कि आप 10 क्वेश्चंस बना रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आप एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस बना पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। क्योंकि विद इन ए टाइम पीरियड बनाना होता है, एग्ज़ाम के बाहर सब आपको बोलेंगे पेपर इजी है, ये है वो है ठीक है, बड़े बड़े चैनल। जब एग्ज़ाम में लोग बैठते हैं ठीक है एज ए कैंडिडेट, आपको तब पता चलता है कि इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाता है ठीक है। बहुत सारे ऐसे इजी क्वेश्चंस थे जो गलत हो गए होंगे, आपसे भी हुआ होगा, हमसे भी हुआ है, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर कुछ अलग रहता है ठीक है। तो बाहर निकलने के बाद ये बहुत इजी होता है सबको बोलने कि पेपर तो बहुत इजी था ठीक है। बाकी कटअप क्या होगा नहीं होगा, बट हमारा जो टारगेट है वो है हमारा बीएसएससी और उसके बाद आपका जो बीपीएससी का जो असिस्टेंट का जो है वो भी हमारा टारगेट है। अब देखिए इसमें 10 में 10 आप कैसे स्कोर कर सकते थे ठीक है। देखिए सबसे पहले बोला 150 प्रति ठीक है दर्जन के दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा। देखो बड़ा ही एक कॉमन सा चीज़ है, आप थोड़ा सा अगर यहाँ अगर आप दिमाग लगाते हो, देखिए मुझे क्या बोला 150 पे अगर बेचता है ठीक है तो 25% का लॉस हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, पहले मैं सीपी निकाल लेता हूँ और सीपी निकाल लूँगा तो उसको 20% बढ़ा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना बेचना है एक दर्जन ठीक है। तो यहाँ देख से 150 रुपया में बेचता है, 25% का हानि हो जाता है, तो मैंने अपना क्रय मूल्य निकाला। तो क्रय मूल्य में कैसे निकालूंगा, सिंपल है ठीक है, सीपी इक्वल टू क्या होता है आप देख लो, यहाँ 150 लिखूंगा ठीक है, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ ऊपर क्या लिखूंगा, मेरा सीपी निकालना है तो ऊपर में हमेशा 100 लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा मेरा प्लस प्रॉफिट हुआ है कि क्या हुआ है लॉस हुआ है, मैं वो लिखता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 25% का लॉस हुआ है, तो मैं यहाँ हमेशा क्या लिखता हूँ, मैंने आपको बताया 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हुआ है कि मेरा लॉस हुआ है, तो 25% का लॉस हुआ है तो मैं यहाँ 25 लिख देता हूँ ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 150, नीचे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ आ जाएगा आपका 100 और यहाँ आ जाएगा आपका 75 ठीक है 75। तो 75 को आप 3 से काटोगे यहाँ ठीक है, और यहाँ 75 ये 100 को आप 4 से काटोगे तो यहाँ 3 हो गया 4 हो गया ठीक है। फिर से यहाँ इसको कितना से काटोगे, यहाँ आपका यह 5 से कट जाएगा ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल लोगे कि आपका जो सीपी है ठीक है, सीपी आपका कितना निकलेगा, और इसी से आप क्या निकाल लोगे, आप उसको 20% इंक्रीज कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा एसपी क्या होगा ठीक है। तो आप ये देखो, तो ये हो गया आपका देखो ये 50 हो गया ठीक है, और 50 × 4 में करता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 200 ठीक है 200। और 200 का अगर मुझे ठीक है 120% निकालना है ठीक है, तो 120% निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ 20% का प्रॉफिट। यहाँ मैं नीचे 100 लिख लेता हूँ तो 100 से यहाँ 0 0 कट गया, 12 24 हो जाएगा, तो 240 जो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना, क्योंकि हम 150 में जब बेचते हैं तो मुझे क्या 25% का लॉस हो जाता है, तो मैंने पहले सीपी निकाल लिया। अब सीपी निकाल लिया, मुझे क्या करना है 20% का गेन करना है, तो 120% मैंने इसका निकाल लिया, वो कितना हो जाएगा 240। और तो मतलब मेरा जो 12 है, मतलब जो केला है, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है तो मुझे कितना में बेचना पड़ेगा 240। इतना आपको करने का ज़रूरत नहीं था, ये मैंने बस समझाने के लिए आपको किया। इसको आप क्विक भी कर सकते हो कुछ स्टेप्स रिड्यूस करके। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी से नहीं बना होगा, बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हो आपने वो चीज़ बना लेगा। देखो ये सब क्वेश्चंस में आपको पेन भी नहीं उठाना था। बोला है सम चतुर्भुज, मतलब आपको क्या देख के रखा है, आपको सम चतुर्भुज, इसको जो इंग्लिश में बोला जाता है, ये बोला जाता है आपको रोम्बस ठीक है। रोम्बस का बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था, आपको पेन भी नहीं उठाना है इसमें ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे इस तरीके से उस तरीके से, कुछ नहीं करना। देखो सम चतुर्भुज है ठीक है,
समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो प्रॉपर्टी ये होता है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट ईच अदर करता है। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये जो इसका विकर्ण है, जो इसका डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर करता है। मतलब यहाँ के बाद ये दोनों इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक ये दो भागों में बढ़ जाएगा, इक्वल भागों में, और ये वाला डायगोनल भी दो इक्वल भागों में बढ़ जाएगा, और ये हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपको क्या बोला हुआ है कि एक डायगोनल जो है उसका 10 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है इसका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना होगा। तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक डायगोनल जो है आपका 10 है, तो ये आधा कितना होगा, यहाँ 5 होगा। उसी तरीके से ये वाला डायगोनल आपका मान लीजिए कि पूरा कितना है, 24 है, तो ये कितना होगा आपका, यहाँ ये 12 होगा, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, 13 होगा। 888 आपने पढ़ा होगा, या आपने ये तो पढ़ा होगा ना। देखो अब ये 5 है, ये 12 है, तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 888 होगा, जिसको समझ में नहीं आएंगे बताएगा, ठीक है। बट 888 डायरेक्टली है, तो मेरा अगर ये 13 निकल गया तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रोम्बस होता है उसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो 13 × 4, तो कितना हो जाएगा, जगह 12, 4 × 4 52। मैं इतना कभी नहीं करता, ना ही मैंने इस तरीके से किया। मैंने जैसे देखा कि रोम्बस है, मुझे दिमाग में आ गया कि बाइसेक्ट ईच अदर करता है, तो एक तो 5 होगा, ये 12 होगा, ये कितना होगा, ये 13 हो जाएगा, और इसका साइड इक्वल होता है, तो 4 × 8 52 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये देखना है कि देखो ये कैसे आएगा आपके अंदर, प्रैक्टिस से, ठीक है। और क्वेश्चन अब अल्टरनेट डेज में ट्राई करूंगा कि इस तरीके से आपको समझाया जाए, कि ताकि एग्जाम में कर पाओ फास्ट। अब ये देखो, ये क्या है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। ये तो सिंपल है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी इस तरीके से जा रहा है, और एक डॉग भी है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये डॉग है, ठीक है, डॉग भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसका जो लेंथ दिया हुआ है 140 मीटर दिया हुआ है, किसका, रेलगाड़ी का। और स्पीड जो दिया हुआ है आपका 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। और डॉग का जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। बोला है कि चाल दिया, तो रेलगाड़ी कुत्ते को कितने देर में पार कर लेगी, मतलब क्या, अपने आप को वो पार करे। क्योंकि देखो ये अगर रेलगाड़ी यहाँ आती है, ठीक है, तो रेलगाड़ी जब यहाँ आएगी तो ये पहला डब्बा से लेके पूरा अंत का डब्बा तक इसको पार करना पड़ेगा, ठीक है, तभी नहीं ये होगा। तो मतलब क्या, देखो अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। अगर ऑपोजिट से कोई चीज़ आ रहा है एक दूसरे के, तो स्पीड प्लस हो जाता है, और सेम साइड में जा रहा है तो माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पूरा जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो पूरा सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे ख़त्म हो जाता है, वो है ये, ठीक है। अब स्पीड क्या होगा, यहाँ एक तो है वो 60 किलोमीटर पर आवर, और ये दूसरा है आपका 18। तो 60 - 18 हो जाएगा। 60 - 18 कितना होता है आपका, 42 हो जाता है, तो 42 लिखेंगे। बट ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 कर लेंगे। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ जाएगा। और डिस्टेंस मेरा कितना है, डिस्टेंस मेरा जितना कि इसका दिया हुआ है 140 है, ठीक है। और टाइम मेरा यहाँ आप नीचे आ जाएगा मेरा टाइम, ठीक है। अब इसको काट लो, ठीक है। अगर यहाँ मैं 10 के फॉर्म में लिख लेता हूँ, 140 को 14 × 10 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 7 का 7 14, और ये 7 चौक 42, ठीक है। और उसके बाद ये 5 × 5, ये 5 × 2 = 10, फिर से 6 × 6, और ये हो जाएगा आपका 3 18। तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ ऊपर 4 है, नीचे 3 है, टी इधर है, तो टोटल कितना आ जाएगा, t = आपका 12 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट था इसमें, ठीक है। अब आगे आइए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है किसी ने हमसे पर्सनली भी पूछा था, और मैंने बताया था कि इसको विदिन ए सेकेंड आपको कैसे करना है, ठीक है। और इसका बाय प्रोसेस कैसे करना है, मैं दोनों आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना। देखिए एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 12 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्व इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा। मतलब सिंपल है कि कोई भी एक घड़ी है जो कि क्या है, इसमें 10 मिनट का डिफेक्ट है। मतलब अगर वो घड़ी जब 24 घंटा पूरा करती है, तो वो घड़ी में क्या दिखाता है, 24:10 दिखाता है, ठीक है। ये घड़ी में डिफेक्ट है। अब ये पूछा है कि अगर 6 बजे घड़ी स्टार्ट होता है, तो अगला, ठीक है, सुबह का 11 बजे एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा। अब देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। 6 बजे कोई घड़ी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 6 बजे सेट किया गया, ठीक है। फिर से अगला 6 बजे, तो ये 24 घंटा हो गया। तो 24 घंटा में कितना बढ़ गया होगा,
मतलब 6 बजना चाहिए था, बजा कितना होगा 6:10 बजा होगा, ठीक है। बट हमें पूछा कहाँ है, हमें पूछा है 11 बजे। तो इतना तो समझ में आया, जो 11 भी जो है, ठीक है, ये 11 जो है, ठीक है, तो 11 जो है आपका ये एग्जैक्टली 11 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट ये बढ़ के चल रहा है, ठीक है। तो 11 कितना होगा, 11:50, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10:50 होगा, 10:50 होगा। ये तो सिर्फ मैं 12 घंटा का ले रहा हूँ, 6 से 6 का, उसके बाद 5 घंटा और है। क्यों? क्योंकि मुझे कितना 11 तक जाना है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटा, तो 10 मिनट तो यहीं बढ़ जाता है, इसमें भी कुछ बढ़ेगा। तो सिर्फ अगर मैं इसको भी लेता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 10:50 आएगा। अब देखो 10:50 कहाँ है, 10:50 ये सिर्फ 10 दिया हुआ है, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 घंटा में सिर्फ कितना बढ़ जा रहा है, 10 मिनट बढ़ जा रहा है, तो इतना डायरेक्टली तो कम नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ तो। और ये ज़्यादा तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है, 10:54 होगा ही नहीं। तो अब हो कितना सकता है, तो हो जो सकता है आपका ये यही हो सकता है आंसर, ठीक है। एक तो तरीका ये था, आप विद इन ए सेकेंड कर लेते, आपको सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक तरीका और है इसका, जो आप बाय प्रोसेस कर सकते हो। बाय प्रोसेस क्या है, बल्कि लेकिन करना ऐसे है आपको, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि 24 घंटा में जब वो 10 मिनट क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो अगर 11 बज रहा है तो सिंपल सी बात है, ओरिजिनली 11 बज ही नहीं रहा होगा, ओरिजिनली कितना बज रहा होगा आपका, 10:50 हो रहा होगा, ठीक है। तो 10:50 हो रहा होगा, बट इससे भी ये कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उसके बाद भी तो 5 घंटा और है, क्योंकि 6 से 6 तो मैंने मान लिया कि 6 से 6 मैंने मान लिया कि उसमें 10 मिनट ये बढ़ गया होगा, पर अगला जो 5 मिनट है उसमें भी तो बढ़ा होगा, तो उसको भी तो घटाओगे। तो आंसर क्या होगा आपका, सिंपल कॉमन सेंस आपको लगाना था, पेन नहीं उठाना, यही तो एग्जाम डिमांड करता है, ठीक है। आगे आओ, अगर इसको हम लोग बाय प्रोसेस करते तो कैसे करते, जो एग्जाम में आपको नहीं करना है, बस ये समझने के लिए। देखो यहाँ क्या है कि 12 घंटा तो ये हो गया, प्लस 5 घंटा ये, 24 घंटा तो ये हो गया, प्लस 5 घंटा ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 29 आवर हो गया ये, ठीक है। तो यह देखो यहाँ बोला हुआ है कि जो 24 घंटा जो है, ठीक है, 24 घंटा जो है इक्वल टू कितना है आपका, 24 घंटा प्लस 10 मिनट है, ठीक है। तो टोटल मुझे यहाँ कितना है, यहाँ 29 आवर है, तो 29 आवर इक्वल टू कितना होगा, बस निकाल लो, यही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बस ये चीज़ आपको निकालना था, ये समझने के लिए है, ठीक है। और ऐसे करना है जब ऑप्शन मैच नहीं होगा, बट ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन से हो रहा है, तो मैं क्यों उतना दिमाग लगाऊं, ठीक है। अब ये देखिए 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी। अब ये बहुत लोग मतलब इनको टाइम लग गया होगा और आंसर नहीं आया होगा। देखो इसको विद इन ए सेकेंड कैसे करना है, और ये चीज़ मैंने आपको करवाया है, ठीक है। किसमें जो मैंने क्लॉक आपको पढ़ाया, मैंने क्या बताया था कि जब भी आपका घड़ी का कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको स्पेस गेन देखना है। यहाँ 12 है, ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 1 2 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6। आप क्या बोला, 5 से 6, 5 से 6 के बीच में बोला, तो आप 5 बजा दो, सिंपल आप 5 बजा दो पहले, ठीक है। ये 5 बजा, ये 5 बज गया, अरे अब 5 बजा दो, ठीक है, 5 बजा दो। और इसमें आप ये देखो कि इसके बीच में स्पेस गेन कितना है, तो यहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, बस हो गया, सर आ गया। मैंने क्या बोला था, बस ये वाला याद रखना, 12/11 इंटू स्पेस गेन, जो मुझसे पढ़े हुए हैं मैंने उनको बताया है स्पेस गेन। तो 12/11 इंटू कितना आपका 25 मिनट, 25 मिनट, बस आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो 5 तो रहेगा ही, 5 से 6 के बीच में, तो 5 तो कॉमन रहेगा, 5 बज के आपका आ जाएगा 27, 3/11। इसको सॉल्व करोगे, मैंने इसको सॉल्व किया था, ये इतना ही आएगा। बस आपको ये वाला फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, वो कुछ भी बोले, ठीक है, कि 5 से 7 के बीच में, 8 से 9 के बीच में कब मिलेगा, बस अगर 8 से 9 के बीच में बोले तो पहले 8 बजा लेना, ठीक है, 8 बजा लेना, और देखना कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में स्पेस गेन कितना है। तो यहाँ मैंने 5 और 6 के बीच में बोला है, तो 5, 10, 15, 20, ठीक है, और 25 मिनट का गैप है किसके बीच में, आपका आवर हैंड और आपका मिनट हैंड। 5 बज के 5 और 6 के बीच में बोले तो आप 5 पे बस घड़ी बना देना, और देखना कि मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना गैप है मिनट का। तो यहाँ दिख रहा है 25, तो 12/11 फिक्स रहेगा, इंटू 25 कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 27, 3/11 आएगा, ठीक है। देखो 10 में 10 करने के लिए क्या है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व करना है। चलिए ये आ गया। अब देखो
ये क्या है कि अनिल, हाँ ये तो सिंपल है, बोला कि अनिल है, ठीक है, और आपका सुमन है किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, और जो आपका अनिल है उसी काम को अकेले कितने 20 दिन में करता है। तो ये तो इसका टाइम हो गया। तो टोटल वर्क कितना होता है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हमेशा, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। अब एक दिन का काम अनिल प्लस सुमन का कितना होगा, तो 60 को आप 12 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 12 पंचे 60 आएगा। और एक दिन काम सिर्फ अनिल का कितना होगा, तो फिर से 60 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। इसको माइनस कर लो, क्योंकि अनिल और सुमन का एक दिन का काम 5 है और अनिल का सिर्फ एक दिन का काम 3 है, तो माइनस करोगे तो किसका एक दिन का काम निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका सुमन का। तो सुमन का एक दिन का काम 2 है, तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेगी, 30 में 60/2 कर लोगे, ठीक है। बेसिक था ये, तो कुछ बड़ा चीज़ नहीं, ठीक है। 55 देखो, अब इसमें बहुत लोग बहुत तरीके से करेंगे, सिंपल है। देखो 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेल में से एक कम से कम खेल खेलना पसंद करता है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं, बस ये आपको देखो। इसको आपको वेन डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब देखो टोटल विद्यार्थी 55 है, ठीक है, यहाँ गिनो, यहाँ 34 है, यहाँ 34 है, यहाँ 26 है, तो टोटल कितना हो गया 60 हो गया। तो अगर 60 है बट ओरिजिनल तो मेरे पास 55 ही विद्यार्थी है, मतलब 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपका दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, तो आंसर इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वे 2 प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल आप चेक करोगे, ये डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हो। गुणनफल तो 6 × 4, तो ये दिख रहा है, प्लस उसका उनका जो स्क्वायर करके आना चाहिए, मान लो कि 60 × 60 कितना होता है, उनका स्क्वायर करके कितना आना चाहिए, मुझे इतना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बोला कि 2 प्राकृतिक संख्या ऐसा हमें ढूंढना है जिसका गुणनफल इतना हो और उनका योगफल स्क्वायर का इतना हो। तो इसका करोगे तो 3600 आ जाएगा, ठीक है। और 40 × 40 करोगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 6 6 12 3 4 1 5, ठीक है। तो ये 5 2 0, ये तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से कर सकते थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया, हर एक तरीके से बताया, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में भी बताया था, ठीक है, कि इसको मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला से कैसे करते हैं, ठीक है। और इसको मैंने आपको डायरेक्टली, तो यहाँ मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ अभी के लिए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने भी मैंने एक बहुत ही क्विक मेथड समझाया था, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 4 5 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है आपका 60, ठीक है। किसके बीच का हमें ढूंढना है, 100 और 500, तो बस इसका 101 लिख लो यहाँ, और 500 का एक पीछे का लिखो, क्योंकि क्या है कि हमें इन दोनों का बीच का निकालना है। अब देखो ये 60 कितने बार में जाएगा, तो यहाँ कितने बार में जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, हमें पॉइंट नहीं लेना है, एक बार वाला, मतलब एक बार में कितनी बार में जाएगा, तो ये 1 आएगा, सिर्फ पॉइंट वाला नहीं लेना है हमें, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 60, तो 8 चौक 48 होता है, 8 चौक 48, 480 आ जाएगा, तो 8 टाइम में एक बार में अच्छे से जाएगा विदाउट किसी पॉइंट का। इसको 101 को 60 से डिवाइड करो, जो इसका एलसीएम है किसका, 4 5 6, ठीक है। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना आया, 60 आया, ठीक है, 60 आया। तो 101 का मैंने क्या कर दिया, 101 को मैंने 60 से डिवाइड किया, 499 को किससे किया, 60 से डिवाइड किया, पॉइंट वाला नंबर हमें नहीं लेना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसको और तरीके से कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ आपको समझाने के लिए तो बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। ये है सिंपल है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। 60 किलोग्राम मिश्रण था, बालू और सीमेंट अनुपात 4:1 है, ठीक है। ये सबको ना विदाउट पेन उठा के भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट मैं अभी थोड़ा समझा के आपको कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो आपको सिंपल बोला हुआ है कि यहाँ सैंड है, ठीक है, और उसके बाद क्या बोले यहाँ सीमेंट है, उसका रेशियो क्या है 4:1 है। टोटल कितना हो गया 4:1 मतलब 5 यूनिट, ठीक है। और 5 यूनिट मुझे कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट मुझे 70 दिया, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया। तो अगर मैं इसका वैल्यू लिखूँ 4 यूनिट मतलब कितना, 4 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा, जब 5 यूनिट इक्वल टू 70 है, ठीक है, तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, ये 56 है। और 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोला है कि कितना हम इसमें बालू और मिलाए ताकि मेरा जो नया जो अनुपात है वो 6:1 हो जाए। तो मैं यहाँ x लिख देता हूँ, ठीक है, और अनुपात में क्या कर दूंगा 6:1 कर दूंगा। बहुत लोग बोलेंगे ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 56 + x करो, और यहाँ 14 6 जा कितना हो जाएगा आपका 14 6 जा
छक्का छक्का 24 24 84 होगा ना, 6 × 6 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x हो जाएगा और 84 में से यहाँ आप 56 माइनस करोगे। ठीक है, तो आपका 14 में से 6 अगर जाता है तो आपका कितना बचता है, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ आपका बच जाएगा 7, 7 में से 5 गया 2, 28 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम बेसिक था, अच्छे से मैंने समझा दिया। तो यहाँ आपको 10 में 10 लाना था इसी तरीके से जैसे हमने आपके लिए सॉल्व किया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और टारगेट यही है कि जो BSSC है और जो अगला BPSC है हमारा मैक्स टू मैक्स 120 प्लस हमारा स्कोर हो। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।